क्लास 9th साइंस में आज हम इस तीसरे लेक्चर में थर्ड लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 108 और 111 में, आई थिंक 108 में पूरा डिस्क्राइब है। ये एनसीईआरटी बुक 9th क्लास का एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, चैप्टर है मोशन और इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड लिखा हुआ है। कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो इवन व्हेन डिस्टेंस इज नॉट जीरो? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल। कह रहा कि क्या किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है जबकि दूरी इवन व्हेन, जबकि दूरी यहाँ पे जीरो नहीं है? यदि ऐसा है, यदि हाँ, तो इसके सपोर्ट में, इसके पक्ष में आपको क्या है, एक प्रॉपर एग्जाम्पल देना है। यहाँ पे आप देखिए, हम इसका सलूशन फाइंड करने के लिए हम सर्कुलर मोशन ले लेते हैं। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रही है, कोई वस्तु है और घूम के यहीं पे आ गई। हम इसको यहाँ से हमने चलाया, मूव कराया और मूव करते हुए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गई। ये बी इसका और ए इसका सेम है, इनिशियल पॉइंट है। ये ए इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है जहाँ से वस्तु गति करना प्रारंभ की थी। तो ये प्रारंभिक बिंदु हो गया। जहाँ से प्रारंभिक बिंदु शुरू हुआ वहीं पे ऑब्जेक्ट घूम करके उसी बिंदु पे आ गई। ये फाइनल पॉइंट है। अंतिम बिंदु। आप इस केस में, यदि हम यहाँ पे ऐसे केस में यहाँ पे डिस्टेंस यदि हम निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, चलिए हमने पहले डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, माने विस्थापन निकालेंगे, तो विस्थापन होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अंतिम बिंदु की स्थिति और प्रारंभिक बिंदु की स्थिति। चूंकि ये दोनों बिंदु सेम है, एक ही स्थान पर है, वस्तु यहां से चली और घूमकर यहीं पर आ गई, तो जब ये दोनों बिंदु समान हो गए यहाँ पे, तो विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी या सीधी दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जब ये दो बिंदु हैं इस तरह से और ये दोनों बिंदु के बीच में अभी हम मान लेते हैं कि इतनी 10 सेंटीमीटर की दूरी है, ये घट के 5 हो गई, 5 हो गई, 3 हो गई, 3 हो गई, 1 हो गई और ये 0 हो गई। तो जब दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे, एक ही स्थान पर होंगे प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, तो विस्थापन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन पे 0 हो जाएगा। इसके बाद आप डिस्टेंस देखिए, तो ये क्या है, डिस्टेंस जो होता है, दूरी, ये पाथ लेंथ होती है। हमने आपको जब डिस्टेंस को डिफाइन किया था, परिभाषित किया था दूरी को, तो हमने उसमें रास्ते की लंबाई कहा था। तो रास्ते की लंबाई में यहाँ पर चूंकि वस्तु यहाँ से चल रही है और घूम करके, तो ये है रास्ता, ये है पाथ है। तो पाथ क्या है, सरकमफ्रेंस, परिधि इसको बोलते हैं। तो इसका वृत्ताकार मार्ग का जो परिधि है, सरकमफ्रेंस है, ये रास्ता है। और परिधि की लंबाई होती है 2πr। तो ये 2πr यहाँ पे 0 नहीं है, क्योंकि r कुछ ना कुछ होगा।
यदि यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर r मान लें तो आप समझ सकते हैं 2 पाई इंटू 10 इतने सेंटीमीटर, या यहाँ पे 3.14 इंटू 10 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने पर जो आएगा ये यहाँ पे आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल ये बता रहा है कि यहाँ पे विस्थापन तो शून्य है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, पर डिस्टेंस दूरी जीरो नहीं है, शून्य नहीं है। तो वृत्तीय गति यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो गया। तो हम यहाँ पे इसका आंसर देंगे। इसका फाइनल आंसर ये है, सॉल्यूशन ये है कि यस द ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ मूविंग थ्रू a distance can have zero displacement. Yes, the object instead of moving थ्रू अ डिस्टेंस कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये बिल्कुल संभव है कि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो और जीरो दूरी शून्य ना हो। अर्थात हाँ, माने वस्तु का विस्थापन जीरो हो सकता है और दूरी जीरो ना हो, बिल्कुल संभव है। इसके लिए एग्जाम्पल की बात किया है, किसके सपोर्ट में एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आप सर्कुलर पाथ कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऐसा बताना है जिसमें ये लिखें कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम आ जाएं, चाहे वो मार्ग सर्कुलर हो, रेक्टेंगल के फॉर्म में हो, ट्रायंगल के फॉर्म में हो, या घूम फिर करके कैसे भी इस तरह से आ रहा हो। यदि वो वहीं पे आ रहा है तो यहाँ पे तो आगे लिखना पड़ेगा, if an object travel from the point A and reaches the same point, तो if object travels from point A and reaches the same point A, then displacement will be zero and distance will not be zero। यदि कोई वस्तु उसी बिंदु से एक बिंदु से चलती है और घूम करके उसी बिंदु पर आ जाती है तो उसका जो है विस्थापन शून्य हो जाएगा और दूरी जो है शून्य नहीं होगी। अब पेज नंबर 110 का सेकंड क्वेश्चन है इसी एनसीईआरटी बुक का। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। एक किसान है, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है हिंदी में, ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है, इसकी सभी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है। इसके स्क्वायर फील्ड के वर्गाकार खेत के जो किनारे हो गए, कॉर्नर्स हो गए, वो ABCD हैं और इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, फिर 10 मीटर सॉरी, तो सारी साइड 10 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, हमने 10 मीटर साइड का एक स्क्वायर फील्ड ले लिया। ये कह रहा है कि इसको जो है यहाँ पे
फार्मर को एक चक्कर घूमने में इसमें ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी जाएगा, डी से फिर ए पे आएगा। एक चक्कर इसको पूरा मतलब जहां से चल रहा है वहीं तक लौटने में इसको कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड। तो द टाइम ऑफ वन राउंड इज 40 सेकेंड हियर। ये दिया गया है एक चक्कर का समय, टाइम ऑफ वन राउंड इज 40 सेकेंड। एक चक्कर का समय, एक चक्कर पूरा करने का समय ये लिखा है 40 सेकेंड। तो यहां पे हमने 40 सेकेंड इसका जो है एक चक्कर पूरा करने का टाइम ले लिया, टाइम दे दिया। यहां पे ये कह रहा है कि थोड़ा सा और हम कंसीडर कर लें कि ABCD स्क्वायर फील्ड है, वर्गाकार खेत है। माना ABCD वर्गाकार खेत है, माना ABCD वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा, साइड्स माने भुजाएं, ये भुजाएं इसकी जो है वो 10 मीटर की है। ऐसा इसमें क्वेश्चन पे दिया है। अब आगे ये कह रहा है इस पे व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, यहां पे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड। इतने समय के पश्चात विस्थापन कितना होगा। टोटल टाइम हमको दिया गया है, टोटल टाइम हमारे पास कुल समय जो है जब तक हमको इसमें घूमते रहना है, ए से बी, बी से सी, इस तरह से चक्कर लगाना है, वो टोटल टाइम हमको 2 मिनट्स और प्लस 20 सेकेंड दिया है। इसको हम पूरा सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मिनट को 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड ऑलरेडी है, और तो ये हो जाएगा 140 सेकेंड। 140 सेकेंड का टोटल टाइम दिया है हमको घूमने के लिए। हमको यहाँ पे इतने समय के बाद विस्थापन बताना है। हमने इसको हिंदी में लिख दिया है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में वह कितनी दूरी और विस्थापन, जबकि विस्थापन पूछ रहा है, हमने दूरी भी यहाँ पे ले लिया है, बाय मिस्टेक ध्यान नहीं दिया। तो चलिए हम दूरी भी आपको, डिस्टेंस भी कैलकुलेट करके बताएंगे, क्योंकि इसमें डिस्टेंस दूरी कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा गया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे सबसे पहले पता कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल टाइम इतना है 140 सेकेंड और एक चक्कर का समय इतना है। एक चक्कर पूरा करने में इतना टाइम लगता है और टोटल टाइम ये है। तो हम यहाँ पे पता करेंगे कि इतने टाइम में वो कितना चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स पता करेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स इन दिस टाइम। तो यहाँ पे हम पता करेंगे नंबर ऑफ राउंड्स इन गिवन टाइम, गिवन टोटल टाइम, दिए गए समय में कुल चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या निकालेंगे तो ये हो जाएगा, तो नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन गिवन टाइम हो जाएगा, ये है हाँ 140 टोटल टाइम कुल समय और एक चक्कर पूरा करने का समय। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3.5 चक्कर। इतने चक्कर मिलेंगे, इतने साइकिल्स, राउंड्स मिलेंगे, इतने राउंड्स मिलेगा। अब 3.5 राउंड्स जब मिला तो ये इतने में दूरी और विस्थापन कितना होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस आफ्टर 3.5 राउंड्स एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। मैं इधर रफ कर देता हूं क्योंकि ये बात आपको, अब हमको केवल मतलब है यहाँ पे 3.5 राउंड से।
आप यहाँ पे देखिए 3.5 राउंड्स, ये फार्मर मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभिक बिंदु ए है, तो स्टार्टिंग पॉइंट इज ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। 3 चक्कर इसको पूरा पूरा कराना है, तो आफ्टर 3 राउंड, 3 चक्कर बाद 3 चक्कर पश्चात 3 चक्कर पश्चात डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, विस्थापन ये आपको 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा? क्योंकि आप देखिए 3 चक्कर बाद ये यहां से एक चक्कर वहीं पे आ गया, दूसरा साइकिल, दूसरा चक्कर फिर वहीं पे आ गया, तीसरा चक्कर। तो जब 3 चक्कर यहां पे पूरे होंगे तो यहां पे प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान होंगे। वजह यह है कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु सेम होंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह हो जाएंगे। तो 3 चक्कर में तो यहां पे विस्थापन 0 होगा, लेकिन अभी आधा चक्कर और है, तो यदि हमने ये ए से स्टार्ट किया तो 3.5 हो जाएगा, 3.5 यहां पे होगा। तो ये आफ्टर 3.5, तो यहां पे आफ्टर 3.5 साइकिल या राउंड्स फार्मर इज एट पॉइंट सी। स्टार्टिंग पॉइंट इसका ए है, अब 3.5 राउंड बाद इसका पॉइंट हो गया सी। तो हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो अब हमारा ये जो है इनिशियल पॉइंट हुआ, प्रारंभिक बिंदु हुआ, प्रारंभिक बिंदु ए है, प्रारंभिक बिंदु, और अंतिम बिंदु है फाइनल पॉइंट है सी। इन दोनों के बीच का हम यहां पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हमको ये हम यहां पे AC लिख रहे हैं, तो इतने का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप यहां पे यूज कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगी यहां पे 10 और ये हो जाएगा दोनों साइड जो परपेंडिकुलर साइड्स है, इन दोनों का बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको थोड़ी देर के लिए लंब मान लेंगे, इसको आधार मान लेंगे, इंटरचेंज भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 10√2 मीटर। ये फाइनल आंसर आ गया। तो इतना विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हो गया इसका आंसर 10√2 मीटर या 10√2 मीटर। तो यहां पे ये आंसर हुआ 10√2 मीटर। लेकिन हमने यहां पे दूरी भी पूछ लिया है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, तो डिस्टेंस आफ्टर 3.5 राउंड्स हो जाएगी। तो डिस्टेंस, दूरी आफ्टर 3.5 राउंड्स, 3.5 चक्कर के पश्चात दूरी हो जाएगी। देखिए एक चक्कर में दूरी कितनी है, 4 इंटू साइड, क्योंकि यहां पे 10, 20, 30, 40, एक चक्कर में 40 मीटर। तो यहां पे हो जाएगा डिस्टेंस, दूरी इक्वल टू 3.5 और एक चक्कर में तय दूरी, यानी डिस्टेंस इन
1 साइकिल, तो ये हो जाएगा 3.5 और इनटू एक चक्कर में तय की गई दूरी आप देख रहे हैं एक पूरा एक घेरा लेगा तो यहाँ पे 40 मीटर आएगा, तो 40 में आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आई थिंक इतना हो जाएगा, तो दिस मच मीटर, ये है इतने मीटर दूरी। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। इसका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है पेज नंबर 101 में, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के लिए क्या सही है, विस्थापन के लिए इन दोनों में से सही कथन है। पहला, इट कैन नॉट बी जीरो, या शून्य नहीं हो सकता, और दूसरा लिखा है कि मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन है इसका जो परिमाण है विस्थापन, ये कह रहा है कि विस्थापन बड़ा होगा दूरी से। यदि आपने हमारा लेक्चर सेकंड देखा है इस चैप्टर का L2, हम आज L3 पे बात कर रहे हैं, तो L2 में ये सारे सलूशन दिए गए हैं। हमारे लेक्चर सेकंड में हमने सफिशिएंटली दूरी और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को प्रॉपरली डिस्क्राइब किया है, उस पर डिफरेंशिएट किया है, क्या उन दोनों में सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी है, इस पे बात किया था। वहाँ पे ये आंसर आपको मिल जाएंगे। फिर भी अभी यहाँ पे इनके जो सलूशन है वो हम बता दें, क्योंकि अभी जो सेकंड एग्जाम्पल देख रहे थे आप, उसमें आप देख रहे थे कि सर्कुलर मोशन में इस तरह से, चाहे वो स्क्वायर फील्ड में कोई चल रहा हो, यदि वहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है, तो विस्थापन शून्य होगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, गलत है, क्योंकि यदि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए तो ये कंडीशन नहीं बनने वाली है, बिकॉज यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, देन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। यदि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु समान हो या एक ही स्थान पर हो तो विस्थापन जीरो आएगा। इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, रॉन्ग है। सेकंड बी में कह रहा इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, विस्थापन दूरी से क्या ज्यादा हो सकता है, तो नहीं हो सकता। यह भी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, गलत है, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये डेफिनेशन है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, और न्यूनतम दूरी को यहाँ पे हम सीधी दूरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जब दो बिंदुओं के बीच में सीधी दूरी, हमने यहाँ से एक पॉइंट ए लिया, एक बी पॉइंट लिया और सीधी दूरी लिया इस तरह से। अब यदि हम यहाँ से चलते भी हैं, मान लीजिए इस रास्ते से चल के यहाँ आते हैं, या सीधा चल के आते हैं, या ऐसा चल के आते हैं, तो हमारी डिस्टेंस ही, इस रास्ते की लंबाई ज़्यादा होगी, माने डिस्टेंस ज़्यादा है। इस रास्ते से चल के आते हैं तो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। यदि ऐसा चलते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। ऐसा चलेंगे तो दूरी ज़्यादा होगी, विस्थापन कम होगा। इस रास्ते से चलेंगे तो दूरी ज़्यादा होगी, विस्थापन का मान कम होगा। इस रास्ते से चलेंगे तो दूरी और विस्थापन दोनों के परिमाण समान होंगे। लेकिन यहाँ पे दूरी कभी भी विस्थापन से
कम नहीं हो सकती, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे। अब हम अगले लेक्चर में अगला टॉपिक देखेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।